बस 2 मिनट। इस बार नहीं। इस बार नहीं। पेपर इस बार थोड़ा सा अलग था, मतलब जितना रेगुलरली आता है उसमें थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस थे। तो मेंस में पेन रुकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं, गर्दन भी नहीं उठती है। मतलब दर्द होने लगता है, मतलब अगर उठती है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम देखने के लिए। यूपीएससी आसान है मुश्किल है? डिपेंड करता है। आसान तो नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। भरोसा रखिए हो जाएगा। जैसा कि आपको बताएं, यूपीएससी मेंस 2025 का आज जीएस का सेकंड पेपर है। अभी एस्पिरेंट कुछ ही देर में छूटने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे उनका कैसा क्या पेपर रहा। सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम का इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अभी पेपर हुआ है जीएस सेकंड का और जो पहले हो चुके हैं वो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए, और ये वाला पेपर भी वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पेपर कैसा गया? बस कुछ 2 मिनट। क्या नाम लिखते हैं आप? नितिन परियार। ओके, कहाँ से आप? मैं इंदौर से। जीएस सेकंड का पेपर था, तो कैसा क्या रहा? एक्चुअली पेपर थोड़ा सा मिक्स आ रहा है, डायनेमिक और स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लेकर, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा टाइम क्रंच फील हो रहा था। हाँ। सबके चेहरे थोड़े उदास टाइप से लग रहे हैं मुझे। पेपर ठीक नहीं आया क्या? नहीं, पेपर थोड़ा सा मतलब मिक्स है, मॉडरेट लेवल के आ रहा है इस कारण, और कल भी पेपर है तो सब लोग इसलिए थोड़े। आपको क्या टफ लगा पेपर में? कौन सा सब? स्पेसिफिक्स टाइम का भी इशू हुआ? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पेपर तो कंप्लीट हो गया। पिछली बार की कंपेयर में कैसा क्या आया ये वाला? अगर पिछली बार लास्ट टाइम का पेपर दिया तो नहीं था, बाकी थोड़ा इजी था शायद, मतलब एक ओवरलुक करा था उसमें इजी लगा। मीडियम क्या है वैसे आपका? हाँ, मीडियम क्या है? इंग्लिश। चलिए, थैंक यू। एक्सक्यूज मैम, पेपर के बारे में 2 मिनट, बस 2 मिनट। इस बार नहीं। इस बार नहीं। इस बार कर दिया। हर्ष धाकड़। कहाँ से आप? मैं शिवपुरी से। पेपर कैसा क्या रहा जीएस 2? पेपर इस बार थोड़ा सा अलग था, मतलब जितना रेगुलरली आता है उसमें थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस थे। तो उस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि वो मतलब जो पैटर्न वगैरह पे जितने प्रिपरेशन वगैरह किया उससे थोड़ा सा कम था। तो जो नॉलेज, पर्सनल नॉलेज है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो रहे थे। कॉन्सेप्चुअल था क्या? हाँ, कंसेप्चुअल था। हाँ, उससे ओपिनियन बेस्ड वाले क्वेश्चंस वगैरह भी थे कई सारे। तो उसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम आपने पढ़ लिया होगा तो हो जाएगा। उसमें आपके फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन लगे। ठीक है। मैंने देखा है कि सबके जो फेस एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि पेपर टफ आया। टफ था, है ना? पिछली बार का दिया था मेंस आपने? अगर उसके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इसको कहाँ रखना चाहिए? उस टाइम पर फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से हो जाएगा। इस बार ऐसा है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से ये है कि वो 2023 के प्रीलिम्स के पेपर की तरह है कि मतलब अगर आप में आर्टिकुलेशन की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको कर लोगे। तो मतलब जैसे अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मुझे जो दिखाई दे रहे थे उसमें मैं कई बार कुछ क्वेश्चंस में 15 मार्कर में 22-25 पॉइंट्स तक ले गया, और है ना कुछ क्वेश्चन तो पर टाइम की कमी पड़ी, तो फिर बाद में फिर मैंने कवर अप किया। पर दिक्कत ये है कि जो क्वेश्चंस थे वो सारे वेग थे, मतलब बहुत सारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है, आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा आज के पेपर में? पूरा ही टफ माना जाएगा या फिर ओवरऑल? मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन, और इतना दिमाग भी नहीं लगता बीच में। वो 20 पूरा एक ब्लॉक लगता है, इतना दिमाग में सोचते नहीं कौन सा वाला ज़्यादा टफ है। मुझे तो अभी एग्जैक्टली क्वेश्चंस भी शायद याद नहीं होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने जस्ट आता है, आप देखते हैं, तो पहले क्या माइंड फ्रेमिंग कुछ रहता है क्या सोचने का आपका उस क्वेश्चन के लिए? आपने सीधा क्वेश्चन देखा, क्या लिखने बैठ जाते हैं पूरा, या फिर उसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ टाइम देते हैं, उसके बाद राइट करते हैं उसको? लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। बस उसमें सर्कल लगाते हैं जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, और फिर उसको अगर कोई कीवर्ड हमारे पास होता है या डेटा वगैरह होता है तो उन सब से या फिर आर्टिकल वगैरह से सब्सटेंशिएट करते हैं शुरू में, इंट्रोडक्शन में, और फिर पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। जो एक टेम्पलेट बना रखी है उसमें जनरेट पॉइंट्स है, तो है ना अगर कहीं नहीं आता तो फिर शुरू में वही लिखना शुरू कर देते हैं, बट टाइम सोचने के लिए नहीं होता। पेन रुकता है? नहीं, पेन नहीं रुकता। ठीक है। ओवरऑल अगर किसी को सजेशन देना चाहे आप मेंस के लिए, क्या बोलना चाहिए? कहाँ कमांड होनी चाहिए आपकी अगर मेंस आपको क्वालिफाई करना है, या फिर अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है आपको? जेनेरिक एबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप स्पेसिफिक ये सोचेंगे कि मैं इतना सारी चीज़ें पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, आज का पेपर देख लेना आप नहीं हो पाएगा वो। तो उसमें यह है कि आप कितना ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास हैं जो कि जेनेरिक है, मतलब जो कहीं भी सेट हो जाएंगे, वो वाले पॉइंट्स अगर आपके पास ज़्यादा है। तो जैसे मैं 10 पॉइंट्स लेकर आया था जो कि सारे पेपर्स में लग जाते हैं, तो मुझे कोई टेंशन ऐसी रहती नहीं कि मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके थीम पर सोच लूँगा और मेरा हो जाएगा। अच्छा, ओके। आपने ये कौन सा मेंस था आपका? ये सेकंड इंटरव्यू वगैरह दिया अभी? नहीं, इंटरव्यू पहले वाले में क्या रहा था?
पहले वाले में मेरे 627 मार्क्स थे, तो कुछ 75 मार्क्स से पीछे था। ओके, मीडियम इंग्लिश है आपका? जी। ठीक है, और कोई सजेशन? और कोई सजेशन नहीं, बस यही है कि जेनरिक चीज़ें रखनी होंगी। कोई आर्टिकल्स वगैरह जो याद करने हैं वो आर्टिकल्स याद करने जो ज़्यादा जगह सेट हो जाए। अगर पर्टिकुलर एक जगह सोचेंगे वहाँ पे याद नहीं आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपका? शुभी विश्वकर्मा। ओके मैम, कहाँ से? मैं कटनी से। कटनी से। ओके मैम, तो जीएस सेकंड पेपर था, ओवरऑल अगर देखा जाए आपके हिसाब से तो क्या लेवल देखने को मिला पेपर का? लेवल वाज मॉडरेट, जैसे हर बार ये होता है वैसे ही था। क्वेश्चंस कुछ कुछ बहुत ट्रिकी थे, बाकी कुछ कुछ सिंपल थे। मैंने लेंदी भी लगा मुझे थोड़ा, तो काफी थोड़ा लेंदी लगा, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो पॉइंट्स लिख दिए, अदरवाइज पेपर स्किप हो जाता। ओके, 3-4 एस्पिरेंट्स से और बात की मैंने, तो उनको बात करने के तरीके से लगा कि थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई है पिछली बार की कंपेयर में। आपको भी लगा ऐसा? हाई तो नहीं, मुझे मॉडरेट लगा। ओके। लास्ट टाइम दिया था आपने मेंस? लास्ट टाइम नहीं, मतलब मैंने 2022 में दिया था। लास्ट टाइम तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया था यूपीएससी का। ये वाला कौन सा मेंस है आपका? ये मेरा सेकंड मीन्स है। इंटरव्यू वगैरह भी दिया या फिर नहीं, सिर्फ मीन्स दिया। नहीं दिया? तो कौन सा सेक्शन आपको आज के पेपर में अगर देखा जाए तो पॉलिटी हो गया ना, पॉलिटी, गवर्नेंस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें से कौन सा आपको ठीक ठाक लगा कि हाँ बढ़िया था? स्टैटिक पॉलिटी मुझे ठीक लगा। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे एशिया अफ्रीका रिलेशंस में था तो उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी स्पेसिफिक पूछा था। वो 15 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ डिजिटल कनेक्टिविटी पे इतना सारा लिखना वाज लाइक डिफिकल्ट हो रहा था। एंड एक इक्विटी के ऊपर भी पूछा था, इनइक्वालिटी के ऊपर भी, उसमें भी स्पेसिफिक कोई डायमेंशन पूछा तो वो भी थोड़ा सा ट्रिकी लगा। मतलब क्वेश्चन को 10 मार्क के हिसाब से ठीक था, बट 15 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन को जस्टिफाई करना वाज डिफिकल्ट। टाइम मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो इशू हुआ आपके साथ में? लास्ट के 3 क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट में लिख दिए, अगर नहीं लिखते तो वो छूट जाते। मतलब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट था, मुझे ट्रिकी था आज का पेपर। मेंस में पेन रुकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं, गर्दन भी नहीं उठती है। मतलब दर्द होने लगता है, मतलब अगर उठती है तो सिर्फ टाइम देखने के लिए। मैंने यूपीएससी में, एक मिनट, यूपीएससी में सबसे बड़ा चैलेंज देखा कि आपको कंटिन्यू 3 आवर्स बैक टू बैक लिखना ही है। तो इतना अपने आप को, मुझे तो काफ़ी ये लगता, मतलब एक बड़ा चैलेंज लगता है कि यार पीसीएस में फिर भी आपको 3 घंटे में लिखना रहता है पेपर का, बट ये 6 घंटे लिखना अपना आपने, तो कैसे क्या कर लेते आप लोग ऐसा? मतलब इसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विदाउट प्रैक्टिस जाएंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कुछ 4-4, मतलब 3 घंटे का पेपर है ना, तो मैंने 4-4 घंटे कंटिन्यूस प्रैक्टिस की, 4 घंटे 5 घंटे। आप प्रैक्टिस करते जाइए, कम से कम हर सब्जेक्ट की जीएस की 2 टेस्ट लगा के जाइए, 2 नहीं तो 1 लगा के जाइए। ऑप्शनल के आप कम से कम 5 टेस्ट लगाइए, आपको वहाँ जाके हो जाएंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। मतलब वो दुखेगा हाथ पर, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, हैबिचुअल हो जाएंगे आप। यूपीएससी आसान है मुश्किल है? डिपेंड करता है। आसान तो नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। भरोसा रखिए, हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ बताइए मुझे जो आप फॉलो करते हैं, कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली तो आप प्रीलिम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बेसिक जो आपका फाउंडेशन है वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। पीवाईक्यूज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको एकदम आपको क्रैम कर लेना है, उसकी बैकग्राउंड रिसर्च करना है। उससे ना एग्जामिनर की साइकोलॉजी जो है, अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये अगर आंसर उसमें है तो क्यों है, ये ऑप्शन है तो उसमें क्यों है। और पूरे 10 साल के आप एनालाइज करिए एक ही क्वेश्चन, मतलब एक टाइप से क्या बोलूँ मैं, डीएनए एनालिसिस करना है आपको, तो जाके आपका प्रीलिम्स बिल्कुल क्लियर होगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिला अभी तक आपको यूपीएससी में? सबसे बड़ा मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। मतलब एक दिन पढ़ना इजी है बट वो डेली पढ़ना, संडे को भी पढ़ना है, सैटरडे को भी पढ़ना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है वेरी डिफिकल्ट। वो सोशल मीडिया को साइड में रख के डिस्ट्रैक्शन साइड में, वो सब काफी डिफिकल्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। एनी कोई सजेशन? नहीं, सब चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। आई होप आपको ये आज का जो रिव्यू था यूपीएससी मेंस का जीएस सेकंड पेपर का काफ़ी कुछ समझ में आया होगा पेपर का लेवल को देखते हुए। मुझे जहाँ तक लगा कि पेपर थोड़ा सा टफ था, ठीक है। आपके हिसाब से कैसा क्या लेवल देखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये जो पेपर हुआ है अभी मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप PDF वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, तो वहाँ से चेकआउट करिए और पेपर को ज़रूर देखिए कि कैसा क्या आपके हिसाब से लेवल देखने को मिला, क्या आसान था, टफ था, मोटे था। चलिए मिलते हैं कल के जीएस थर्ड पेपर में, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी कोई भी सुझाव हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।